कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगी कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगी कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज करता था। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने के लिए योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। जब अगले दिन राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र को अपना समस्त राजपाट को सौंप कर जाने लगे तो विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगी। राजा ने उनसे कहा कि 500 क्या, आप जितनी चाहे स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए। इस पर विश्वामित्र हंसने लगे और राजा को याद दिलाया कि राजपाट के साथ राज का कोष भी वे दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं की जाती है। तब राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन वे भी 500 नहीं हो पाए। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच डाला। अब सोने की सभी मुद्राएं विश्वामित्र को सौंप दी, दान में दे डाली। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को जहाँ बेचा था वह शमशान था, चंडाल था। चंडाल ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए कर वसूली का काम सौंप दिया। अगर यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राजा चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुए। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की आजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत का जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने पुत्र जो कि मर चुके थे पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। समस्त उपवासों में आजा एकादशी व्रत को रखने वाले व्यक्ति को अपने चित्त, इंद्रियों, आहार और व्यवहार पर संयम रखना होता है। आजा एकादशी व्रत का उपवास व्यक्ति को अर्थ काम से ऊपर उठाकर मोक्ष और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह व्रत प्राचीन समय से यथावत चला रहा है। आजा एकादशी भाद्रपद भादो महीने की कृष्ण पक्ष में आती है। इस एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे आजा नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने इस एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से उन्हें अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिली थी। उनका खोया हुआ राज, पत्नी और पुत्र वापस मिल गए थे। यह व्रत मनुष्य को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करता है। आजा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आजा एकादशी व्रत को अश्वमेध यज्ञ के समान फलदायी माना जाता है। आजा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म में आजा एकादशी का विशेष महत्व है। आजा एकादशी के दिन व्रत रखने से कई तरह के दुखों से निजात मिलने के साथ साथ सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि जो साधक सच्चे मन से इस एकादशी को करता है उसे यह अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु, जय एकादशी माता।